डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इसके मैथ्स कोचिंग क्लास में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रंगे कुट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। दिस इज़ यूजफुल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो ये मेथड क्या कहते हैं कि इन दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग। यानी कि आपको वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिवन है, सॉरी आपको क्या करना है, वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करना है। जब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन है तो हम क्या करते हैं, रंगे कुट्टा मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और रंगे कुट्टा मेथड हमारा सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रंगे कुट्टा मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर। इसको शॉर्टकट ऐसे भी बोल सकते हैं, आर के मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रंगे कुट्टा मेथड क्या है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें कुछ ऑर्डर डिफरेंशियल गिवन होगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, साथ में हमें एक्स नॉट वाई नॉट एंड एच इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, देन हमें क्या करना है, जब ये वाला इंफॉर्मेशन हमें गिवन है तो हमें क्या करना है, देन फाइंड करना है। देन फाइंड आउट करना है हमें K1। ओके, तो K1 इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला को, K1 इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। अब देखो K1 कैसे फाइंड करना है, देखो जो भी हमारा फंक्शन है ना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई से क्या है उसको डिनोट करना है। और इस डिनोट किए हुए फंक्शन में हमें क्या करना है, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। उसको बस इससे क्या करना है, एच जो भी हमें गिवन होगा उससे क्या मल्टीप्लाई करना है, और तो हमें क्या मिलेगा, K1 की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, K2 इज इक्वल्स टू फाइंड करेंगे। ठीक है, K2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट प्लस K1। बस देखो, जैसे K1 में हमें क्या फाइंड किया था, जो भी फंक्शन था उस फंक्शन में एक्स और वाई को रिप्लेस करके एक्स नॉट वाई नॉट किया था, और एच के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किया था, हमें K1 मिला था। तो हमें क्या करना है, K2 फाइंड करना है। K2 कैसे फाइंड करेंगे, बस अब एक्स नॉट वाई नॉट की जगह पे रिप्लेस क्या करना है, एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस K1, ये दोनों को क्या करना है, रिप्लेस करना है। देन उसको एच से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिलेगा, K2 मिलेगा। ठीक है, एंड देन फाइनली हमें क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। K इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय K1 प्लस K2। जैसे कि ऊपर हमने K1 K2 फाइंड किया, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, और उसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, K की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देन देन फाइंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है y1 एट x1 इज इक्वल्स टू y1। हमें क्या करना है, देन y1 फाइंड करना है एट x1 इज इक्वल्स टू, हमारी वैल्यू क्या होगी, एक्स नॉट प्लस एच। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज y1 एट x1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस के। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, y1 की वैल्यू फाइंड करनी है एट x1 हमारा क्या है, एक्स नॉट प्लस एच, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वाई नॉट प्लस के। ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये देखो हमारा कुछ मैथमेटिकल प्रोसीजर है। जब भी हमें क्या करना है, वाई को फाइंड करना है, जब भी एक्स की वैल्यू कुछ गिवन होगी तब। ठीक है, उसका और थोड़ा सा सिंपल हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कुछ वर्किंग रूल लिखेंगे। देखो वर्किंग रूल क्या होता है, वर्किंग रूल ऑफ सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड, SORK, राइट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्टेप नंबर 1 में जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको क्या करना है, गिवन डाटा हमें क्या करना है, राइट है गिवन डाटा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, राइट गिवन डाटा, मैंने शॉर्ट में लिखा है गिवन डाटा। देखो जो भी गिवन है उसको हमें क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में देखो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड, जैसे ऊपर हमने किया ना, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले K1 को फाइंड करो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, K1 इज इक्वल्स टू क्या है। देन उसके बाद K2 को फाइंड करो, K2 का भी फार्मूला गिवन है। सिमिलरली K फाइंड करो, K का भी फार्मूला क्या है, गिवन है। इस K1 K2 K, देखो ये K1 K2 और K हमें कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड। ओके,
राइट, मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड यूज़ करके हम क्या करना है, उसको फाइंड करना है K1 K2 और K को, राइट। देन स्टेप नंबर 3, देखो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड y1 एट x1 इज इक्वल्स टू क्या है, x0 प्लस h। देखो ये सब स्टेप बाय स्टेप मैंने ऊपर लिखा है पहले से, लेकिन ये वाला स्टेप हम याद रखेंगे तो इससे भी सिंपल ये हो जाएगा कि इसको याद कैसे रखने के ना। थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसीजर डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए, तो इसका हम ऐसे शॉर्ट में याद में रख सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप जाके, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 देखो, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, राइट द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। देखो हमें क्या करना है, राइट द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। जो x1 और y1 की वैल्यू जो भी फाइंड किया है ना, उसको हम क्या करना है, लिखना है कि ये x की वैल्यू x1 की वैल्यू है, ये क्या है y1 की वैल्यू, ठीक है। और लास्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 5, अगेन यूज RK मेथड, म्हणजे रंगे कुठ्ठा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर and find K and y1 at x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस h, ठीक है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत होना थोड़ा सा, ये वाला स्टेप नंबर 5 जो स्टार करके रखा है मैंने ना, ये हमें कंपलसरी नहीं है। जब भी हमें क्या बोला है, अगेन यूज करना है आर के मेथड एंड फाइंड करना है के तो ऑलरेडी हमने ऊपर फाइंड किया है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे कि फाइंड के एंड y1 एट x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस एच। अब देखो यहाँ पे हमने y1 फाइंड किया है, लेकिन कब किया है, बाय यूजिंग एट x1 किया है। यहाँ पे क्या करना है, एट x2, मतलब जब हमें x2 की वैल्यू भी गिवन होगी ना, तभी ये वाला स्टेप अगेन करना है। अदरवाइज x2 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है ना, तो ये वाला स्टेप हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट 4 स्टेप देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो हमें क्या बोला है, गिवन हमें क्या बोला है कि बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर ऑफ RK टू फाइंड y given that dy by dx is equals to x plus y and y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हमें गिवन है कि बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर के मेथड टू फाइंड द y गिवन दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है x प्लस y एंड y नॉट y के बाद आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या है 1 एंड सोबत हमें गिवन h इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो हमने स्टेप में क्या लिखा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन दैट लिखना है। देखो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले देखो जो भी dy बाई डी एक्स है ना, इसको लिखना है क्या है, x प्लस वाई। इसको विच इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने स्टेप में भी लिखा था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द K1 K2 एंड K बाय यूजिंग द सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड। तो देखो जो हमें जब भी हमें, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड K1, तो K1 का फॉर्मूला क्या है, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ओके यहाँ पे क्या है, देखो ये इसको अच्छे से पढ़ो, ये क्या है हमारा एफ ऑफ h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। हमें एफ ऑफ एक्स कमा वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो बस इसमें एक्स नॉट, एक्स और वाई की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, एक्स नॉट, यहाँ पे सॉरी कॉमा होना चाहिए, एक्स नॉट कमा वाई नॉट हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो हमें पास गिवन है, देखो एक्स नॉट और वाई नॉट का है, देखो इस वाली कंडीशन से हमें क्या लिखना है, एक्स नॉट और वाई नॉट लिखना है। सो जब एक्स नॉट जो भी वैल्यू ब्रैकेट में होगी उसको एक्स नॉट की जगह पे लेना, एक्स नॉट कितना है 0 और वाई नॉट कितना है, जो इसके बराबर की वैल्यू क्या होती है, वाई नॉट होती है, तो इसको लिखा मैंने ऑन। और इन दोनों वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है।
और एच हमें तो गिवन एच इक्वल्स टू कितना है 0.1 में तो डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो चलो हमें दोनों भी जितना भी वैल्यू चाहिए था एच एक्स नॉट और वाई नॉट तीनों का वैल्यू हमें मिला है, तो बस इसके अंदर पुट करो। एच कितना है हमारा 0.1। एफ ऑफ बोला यानी कि एफ ऑफ एक्स का वाई की जगह पर रिप्लेस करो। यहाँ पे क्या करना है 0 एक्स प्लस वाई है ना, तो बस एक्स और वाई के जगह पे एक्स नॉट वाई नॉट डालना है, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दो तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.1 इंटू 1, तो हमें क्या मिलेगा अगेन 0.1, यानी कि K1 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 0.1 मिला, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है K2 इज इक्वल्स टू फार्मूला हमारा क्या है K2 इज इक्वल्स टू देखो यहाँ पे लिखा है, सॉरी ऊपर थोड़ा सा चला गया, K2 इज इक्वल्स टू देखो h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कमा वाई नॉट प्लस K1, ठीक है। तो K2 इज इक्वल्स टू का h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कमा वाई नॉट प्लस K1। h नॉट तो हमारे पास गिवन है, देखो K2 इज इक्वल्स टू क्या है K2 इज इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कमा वाई नॉट प्लस K1। h तो हमारे पास गिवन है 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट 0 है यहाँ पे और h कितना है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 कोमा वाई नॉट प्लस K1, वाई नॉट कितना है 1 और K1 कितना अभी फाइंड किया हमें 0.1, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो ये 0.1 और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स कमा वाई की वैल्यू है, तो इसको दोनों में पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 1.1, ये दोनों को सॉल्व कर दो। 0.1 प्लस 1.1 दोनों को एडिशन कर दो, देन उसको मल्टीप्लाई करो 0.1, तो हमें क्या मिलेगा 0.12, ये हमारा आंसर मिलेगा, यानी कि K2 इक्वल्स टू कितना है 0.12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें K फाइंड करना है, ठीक है। K फाइंड करने का हमारा फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू, चलो 1/2 मैंने एज इट इज़ रखा, इंटू K1 कितना है 0.1 प्लस K2 कितना है 0.12, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए 0.1 प्लस 0.12 और इसको मल्टीप्लाई करें 1/2, तो हमें K1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0.11 मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशंस लिख रहा हूँ, आप कैलसी से यूज करके भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो ये सही है या नहीं है, ठीक है। ओके, हमें क्या करना था K1 K2 K3 को फाइंड करना था। हमारा स्टेप नंबर 2 में क्या बोला था कि फाइंड द K1 K2 K यूजिंग द सेकेंड ऑर्डर आर्के मेथड्स। स्टेप नंबर 3 में क्या बोला है फाइंड Y1 एट x1 इज इक्वल्स टू क्या है एक्स नॉट प्लस एच, तो हम क्या करेंगे आप फाइंड करेंगे टू फाइंड Y1 एट x1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है हमारे x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच, सो y1 एट x इज इक्वल्स टू क्या था x1 इज इक्वल्स टू क्या एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट हमारा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस एच कितना है 0.1, दोनों का प्लस कर दो तो हमें x1 कितना मिलेगा 0.1 मिलेगा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था हमारा देखो यहाँ पे मैंने लिखा था फॉर्मूला था वाई नॉट प्लस के, y1 एट एक्स इज इक्वल्स y1 एट x1 के लिए फार्मूला का है 0 वाई नॉट प्लस के, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है हमारा वाई नॉट प्लस K1, राइट, वाई नॉट प्लस के है के है K1 नहीं है, ठीक है। तो वाई नॉट हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 1 प्लस के कितना हमें मिला है 0.1, ठीक है। तो देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1, तो यानी क्या मिलेगा 1.11, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है y1 की वैल्यू है, कब है एट x1 इज इक्वल्स टू 0.1 है, तब इसकी y1 की वैल्यू कितनी 1.11 है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर रंगीकुट्टा मेथड का प्रोसीजर। और स्टेप नंबर 3 में हमें क्या बोला था कि राइट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड लास्ट स्टेप में क्या करना है x1 एंड y1, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता कि y1 इज इक्वल्स टू कितना है 1.11 एंड x1 कितना है हमारा 0.1, बस ये उसको हमें फाइंड करना था। और मैं जैसे यहाँ पे बोला था ना स्टेप नंबर 5 अगेन यूज़ आर के मेथड्स, इसमें हमें कुछ बोला नहीं है, आपको बोला जा सकता है कि फाइंड y1 एट x2 इज इक्वल्स टू डैश वैल्यूज़, तब उसको हम क्या करना अगेन उसको क्या करना रिपीट करना है, यहाँ तक हमारा आंसर क्या है फाइनल आंसर। ये वाला 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लीज़ उसको अच्छे से करिए।
और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।